हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज 8.1 एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए इसके 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या 4th क्वेश्चन, ABCD इज ए रेक्टेंगल। एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है जिसका नाम है ABCD, इन विच डायगोनल AC। आप बना लीजिए पहले एक रेक्टेंगल और उसका नाम रख दीजिए ABCD। क्या रख देंगे? ABCD। ये रेक्टेंगल है आपका। फिर क्या क्या है, जिसके अंदर डायगोनल AC, तो पहले ज्वाइन कर दो AC को। ये हमने कर दिया ज्वाइन कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को, इसको बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल आना चाहिए। मान लो आपने एंगल ये 1 ले लिया तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। और A के साथ साथ एज वेल एज C एंगल को भी क्या करता है? बाइसेक्ट, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल। मान लो ये 3 है तो ये कितना हो गया आपका? 4। एंगल के नंबर क्यों दिए? आप एक तो रीड आउट करो BCA एंगल या ACB, डायरेक्ट बोल दो एंगल 4, तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखते हैं आपका? गिवन। सॉल्यूशन में देखिए क्या आएगा आपका? पहले गिवन क्या क्या है? गिवन में आ जाएगा ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD आपका क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसके अंदर डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल A एज वेल एज एंगल C। दैट इज करके लिख देता हूं। इसका मतलब है ये क्या कहना चाहता है? एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 किसके इक्वल? 4 के। ये आपका गिवन। फिर आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रूव ये करना है फर्स्ट पार्ट में कि ABCD आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90। तो 90 वाला केस तो आपका रेक्टेंगल है, इसकी वजह से हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है आपका BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। यानी कि ये इसको मान लो एंगल ये 5 है, 6 है, ये 7 है, 8 के है, तो दैट इज, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है 5 तो 6 के इक्वल आना चाहिए और 7 किसके इक्वल आना चाहिए? आपका 8 के इक्वल आना चाहिए। ये हमें दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपको ABCD क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? AB जो है ना DC के क्या है? पैरेलल। AB किसके पैरेलल है? DC के। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ABCD जो है ना आपका एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती हैं, उसकी वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो जो आपका एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। किस वजह से? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट 1 आपको किसके इक्वल दे रखा है? बट 1 आपको किसके इक्वल दे रखा है? 2 के। किस वजह से? गिवन है ये आपका। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हुआ? आपके जो एंगल है 1 4 के इक्वल था, 1 2 के इक्वल, इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए। तो यहां से आपको मिल गया एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो आप ट्राइंगल ले लो ABC जिसके अंदर एंगल 2 हो गया एंगल 4 के इक्वल। आप क्या कहेंगे? या तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, या ये बोल दो ऑलरेडी प्रूफ कि आपने इसको है ना पहले ही प्रूफ कर रखा है एंगल 2 किसके इक्वल है? 4 के। अब ABC ट्राइंगल में एंगल 2 4 के इक्वल हो गया तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो आपका AB किसके इक्वल आ जाएगा? BC के इक्वल। और इसका रीजन क्या हो जाएगा? जो साइड होती हैं आपकी अपोजिट टू इक्वल, किसके इक्वल? जो एंगल होता है किसका? ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ट्राइंगल के अंदर अगर आपके 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। इसके बाद क्या कहेंगे आप?
ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एडजेसेंट साइड ऑफ ए, आपका क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, रेक्टेंगल आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी आपका क्या बन गया, स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्योंकि अगर कोई भी रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल 90 है ही, अगर साथ वाली साइड भी इक्वल आ गई तो वो आपका क्या बन गया, स्क्वायर। क्योंकि अपोजिट इक्वल थी, इसकी हेल्प से सारी साइड एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल। तो ए बी सी डी आपका क्या बन गया, स्क्वायर। कुछ नहीं किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया और दो एंगल इक्वल दे रखे थे, इसकी हेल्प से एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल कर दिए, उससे अपोजिट साइड इक्वल, और अपोजिट साइड इक्वल होगी तो दैट मीन्स उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल, और स्क्वायर की एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई आपकी, तो सॉरी रेक्टेंगल की, तो ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखिए, ये का ये एंगल बाइसेक्ट होते हो तो दो ट्राइंगल ले लो आप। एक तो कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लो ए बी डी, और दूसरी ले लो ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल ले ली और एक ये, इस ए सी डायगोनल को एक बार भूल जाओ। तो ए बी जो है आपका, इसको डी सी बी ट्राइंगल बोल दीजिए, क्योंकि ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल, सीरीज भी बनी रहे। ए बी डी सी के इक्वल किस वजह से, साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। फिर ए बी डी सी के इक्वल हो गया। अच्छा दूसरा क्या हो गया, डी ए किसके इक्वल आ गया, सी बी के इक्वल। डी ए किसके इक्वल आ गया, सी बी के। इसका भी ये सेम रीजन हो गया, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और बी डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। अब तीनों साइड्स इक्वल होगी ट्राइंगल की, तो क्या कहेंगे, बाय एस एस एस, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी सी बी के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी से पार्ट इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल, किस वजह से, बाय सीपीसीटी। 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। यही हमें दूसरे पार्ट में प्रूफ करना था कि उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ये फिगर क्वेश्चन में उसने बना के ही दे रखा है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, दो पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, किसके ऊपर है, ऑन डायगोनल बीडी डायगोनल के ऊपर है। और ऐसे है कि डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, जो ये डीपी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है। सो दैट आपको क्या सबसे पहले प्रूव करना है, जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के एपीडी ट्राइंगल सी क्यू बी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, गिवन पार्ट्स क्या क्या है इसके, गिवन है ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसके अंदर इन विच 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन डायगोनल बीडी, जो बीडी डायगोनल पे हैं, सच दैट, और इस प्रकार से हैं कि डीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो ये तो आपका हो गया गिवन। टू प्रूव में ये पांचों पार्ट आ जाएंगे आपके। पहला पार्ट है ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए ट्राइंगल सी क्यू बी के। दूसरे में ए पी होना चाहिए सी क्यू के इक्वल। थर्ड पार्ट ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए किस ट्राइंगल के, सी पी डी के। फोर्थ पार्ट ए क्यू किसके इक्वल होना चाहिए आपका, सी पी के। और फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, जो आपका ये है ए पी सी क्यू इज ए, ये आपका क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। ये आपको 5 पार्ट प्रूव करने हैं। जितना लंबा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना वही ले लो। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन्हीं को प्रूफ करना है, इन्हीं को ले लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दो ट्राइंगल कैसे प्रूफ करेंगे। जो बी सी है ए डी के इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये जो एंगल है इसके इक्वल। अब ये साइड इसके इक्वल ले आए हम, ये इसके इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट। मान लो जो पहले ट्राइंगल का क्या नाम है, ए पी डी,
तो ये एंगल 1 है, सपोज करो ये एंगल 2 है, तो 1 किसके हो जाएगा, 2 के इक्वल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, ट्राइंगल ए पी डी से हमने साइड ले ली ए डी, और वो किसके इक्वल होगी, बी सी के। उसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। फिर उसके बाद कहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस वजह से, अल्टरनेट, ये फर्स्ट पार्ट आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद जो एक साइड उसने खुद इक्वल दे रखी, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो डी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के। ये आपका किस रूल से है, ये गिवन की वजह से, कोई रूल नहीं है। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस। इस वजह से ट्राइंगल ए पी डी जो है ना कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी क्यू बी के एस ए एस से। अब सेकंड पार्ट देखिए, जब आपकी ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी क्यू बी के, तो सी पी सी टी से उनके पार्ट इक्वल। तो जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया किस वजह से, बाय सी पी सी टी। आई होप सो आपको 2 पार्ट समझ में आ गए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, इसके अंदर क्या पूछा है इसने, ट्राइंगल ए क्यू बी और दूसरी ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना वही ले लो, सी पी डी, ठीक है, ए क्यू बी। अब पहले एक बार वैसे रफली सोल्व कर लीजिए इसको, ये होगी ट्राइंगल ए क्यू बी और सी पी डी ये होगी। अब ये तो अपोजिट साइड इक्वल, ये दोनों में कॉमन। अब इन एंगल्स का नंबर ले लो, मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए क्यू बी के पार्ट ले लेते हैं, तो हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी। कौन सा रूल लग गया, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड होती है इक्वल। उसके बाद ए क्यू बी से एंगल हो गया 4 और वहां से हो गया एंगल 3, ये इक्वल हो गए किस रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो तीसरा फिर अपना वही, जो इसका तो कौन सा पार्ट हो गया आपका, बी क्यू हो गया, और दूसरी का क्या हो गया, डी पी, ये इक्वल हो गए किस वजह से, बाय गिवन। कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस। इस वजह से ए क्यू बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी पी डी के। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह देंगे कि ट्राइंगल ए क्यू बी है ना कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है सी पी डी के। जब कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो पूछा क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू सी बी। ये ए क्यू है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी पी के इक्वल। ये आ जाएगा ए क्यू किसके इक्वल, सी पी के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से पार्ट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। लास्ट पार्ट है, आपको क्या बताना है, जो ये ए पी सी क्यू है ना वो आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल तो है ये, इन ए क्वाड्रिलेटरल, फिफ्थ पार्ट देखिए, ए पी सी क्यू, इसके अंदर हम क्या बता देंगे, जो हमने प्रूफ किया है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्या बताएंगे, ऑलरेडी प्रूफ। और दूसरा ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी आपका क्या हो गया, ऑलरेडी प्रूफ। अब क्या हो गया इस प्रूफ से देखना, ए पी तो इसके इक्वल हो गया आपका सी क्यू के, ये इसके इक्वल, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर्स हैं वो इक्वल हो गए। तो इसके बाद क्या कहेंगे, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी, क्या नाम था इसका आपका, ए पी सी क्यू इज इक्वल, हैंस दोनों पेयर इक्वल हो गए ना, हैंस ए पी जो आपका ए पी सी क्यू है वो क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम बन गया, अगर दोनों पेयर इक्वल हो जाते हैं तब। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एंड ए पी और सी क्यू आपको दे रखे हैं परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, और किसके ऊपर, डायगोनल बी डी के ऊपर। प्रूफ क्या करना है, जो ये ट्राइंगल बनी है एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी ट्राइंगल,
ए पी बी और दूसरी ट्राइंगल सी क्यू डी। फिर उसके बाद क्या इक्वल होना चाहिए, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो दूसरा पार्ट तो भाई सिम्प्लिसिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या क्या है आपका। गिवन में आप कहेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसके अंदर जो आपका ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पे, एंड जो सी क्यू है वो परपेंडिकुलर किस पे है, बी डी पे, फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। ए और सी से जो ये डायगोनल है आपके परपेंडिकुलर दे रखे डायगोनल के ऊपर क्या, ए पी और सी क्यू। ये तो क्या गिवन। प्रूव क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्राइंगल सी क्यू डी के। दूसरा ए पी किसके इक्वल होना चाहिए, सी क्यू के। प्रूफ देखिए इसका। तो जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले उन्हीं को ले लो। इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, दोनों इन्हीं ट्राइंगल को ले लिया, ए पी बी और सी क्यू डी। अब ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएंगे इक्वल, मान लो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो किसी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले बता दिया हमने ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी, किस वजह से, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बनाते हैं एंगल आपका 90 का। उसके बाद इसके अंदर एंगल 2 है, उसके अंदर एंगल 1 है, किस वजह से इक्वल हो गया ये, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी डी के, किस वजह से हो जाएगा आपका ये, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड एक दूसरे क्या होती है, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू डी सी बोल लो या सी डी। मैंने तो सीक्वेंस से लिया है, यहाँ से ए से बी लिया था तो यहाँ से क्या ले लिया, सी से डी। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल एंगल साइड। इस वजह से आपकी ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्राइंगल के, सी क्यू डी के। दूसरे पार्ट में हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के। सो इस वजह से जो आपका दूसरा पार्ट है ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के, किस वजह से, बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 4 to 6। अगर आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हो, आप पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।